और वो रीडिंग कहाँ से होगा, तो हम लोग आपको बताए थे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये पढ़ना है हम लोगों को, और उसके बाद को डोमिनेंस पढ़ना है। को डोमिनेंस ये भी रीडिंग देंगे हम लोग आज। और को डोमिनेंस के बाद हम लोग इसी में मल्टीपल अलील है, मल्टीपल अलील था, इसका भी रीडिंग देना है हम लोगों को। जब ये तीनों टॉपिक हो जाएगा ना, तब हम लोगों को पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इसके बाद हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। तो ये यहाँ तक मेंडल अभी है, अभी मेंडल अभी पीछा नहीं छोड़ा है, तो एक बार रीडिंग दे देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग डील करेंगे। तो हम बता रहे थे आपको क्या यहाँ पे कि जब हम लोग इस सब को बात कर रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ये पेज हम लोग देख रहे हैं, इस पेज पे हम लोग डील करेंगे जी, ठीक है। ये सब जो पेज सब है, इस सबको हम लोग को देखना है, यहाँ तक आपको डील होगा। रीडिंग देते हैं हम लोग इसको, है ना। और पेज नंबर 76 है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या क्या आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या, व्हेन, है ना, आपको है ना एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, है ना, वे आर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट, जब यही चीज को अदर प्लांट पे जब दिया गया, इट वाज फाउंड दैट समटाइम F1 had phenotype did not resemble to either two parent। कभी कभी F1 है ना सर आपको अपने पेरेंट जैसा नहीं दिख रहा था जी, ठीक है। और either two of the parent, the inheritance of the flower, जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉग फ्लावर है, हाईलाइटर चलाना इस पे, डॉग फ्लावर जिसी का दूसरा नाम स्नैपड्रैगन और एंथ्रीडियम स्पेसीज है, और आपको एंट्रियम स्पेसीज, ये दोनों गुड एग्जांपल है टू अंडरस्टैंडिंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एक बार याद रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल पूछेगा जिसमें एक डॉग फ्लावर है, स्नैपड्रैगन है और एंट्रियम आपको स्पेसीज है। उसके बाद इन द क्रॉस ऑफ बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग, जब हम लोग रेड को हम लोग क्रॉस कराते हैं किसके साथ, व्हाइट के साथ, तो एक F1 बनता है जी, ठीक है। आपको इसको हम लोग क्या बोले थे, पिंक बोले थे जी, ठीक है, याद आ रहा है। कैपिटल आर और स्मॉल आर जब दोनों क्रॉस करता है तो इससे क्या बनता है, पिंक बनता है। व्हेन F1 सेल्फ पोलिनेट, जब F1 को सेल्फ पोलिनेट किया जाता है ना, तो F2 के साथ, देन आपको 1 आपको 2 और 1 आपको बन के आता है जी, ठीक है। मतलब एक रेड बनेगा, 2 पिंक बनेगा और 1 रेड बनेगा जी। हेयर जीनोटाइपी रेशियो वेर एग्जैक्टली द सेम, है ना। यहाँ पे क्या देखते हैं, जीनोटाइपी रेशियो जो देखते हैं एग्जैक्टली वही बनेगा जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, लेकिन फिनोटाइपी रेशियो चेंज हो गया। फिनोटाइपी रेशियो क्या हो गया, यहाँ डेविएट कर गया, 3:1 नहीं मिल रहा है। रेशियो आपको वाज है ना, आपको हैपन बिकॉज आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ऑन स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो रहा है स्मॉल आर पे, ये उसके आपको नहीं कि एक नया मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर मिलके पिंक बनाता है, ठीक है। ये सब पार्ट आप समझा हुआ है हम लोगों का। और यहाँ पे आप चार्ट देख के ये भी समझ सकते हैं किधर मेल लिया है और किधर फीमेल लिया है, और साथ साथ आप फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो भी देखिएगा। एग्जैक्ट फ्लावर का भी फोटो दिखा रहा है, बीच में जो देख रहे हो पिंक फ्लावर है, साइड में रेड फ्लावर सब है, व्हाइट का कहीं भी फोटोग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। ये आप याद रखना कि रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ प्लांट ऑफ स्नैपड्रैगन वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, एक जीन दूसरे पे अच्छे से डोमिनेंट नहीं हो पाया। अब कल जो चला था ना, यही क्लास सब था, आपको टॉपिक था डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों है और रिसेसिव क्यों है। आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट एक्चुअली में है क्या। वेयर आपको लिखा, आपको व्हाई आर द सम अलील डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव, क्यों डोमिनेंट अलील होता है और कुछ रिसेसिव होता है। टू टैकल दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो टैकल करेंगे, वी मस्ट बी अंडरस्टैंड दैट व्हाट है लिखा आपको जीन डज, एक जीन करता क्या है जी, ठीक है। इस पे अंडरलाइन करिएगा, है ना। एवरी जीन, है ना, यू मे नो आपको नाउ कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट, है ना। हर एक जीन कुछ ना कुछ आपको नहीं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, है ना, हर एक कॉपी के क्या होता है, हर एक जीन के 2 कॉपी होते हैं आपको पेयर ऑफ अलील का। नाउ दिस 2 अलील, है ना, आपको नीडेड नॉट ऑलवेज टू बी आइडेंटिकल, जरूरी नहीं कि सर हमेशा ये जीन, है ना, आपको आइडेंटिकल ही हो। हेटेरोजाइगस केस में आपको आइडेंटिकल नहीं होते जी, कल बता रहे थे इसको। वन ऑफ देम में भी आपको डिफरेंट ड्यू टू द सम चेंज, है ना। आपको यहाँ पे क्या देखते हैं, है ना, कुछ यहाँ पे चेंज होता है जी, ठीक है, समझ रहा ना। दैट अंडरगोज, है ना, अबाउट द विच ऑफ द लिखा आपको रीड फर्दर, मतलब जो, है ना, आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, मॉडिफाइड कर जाता है जी, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो यहाँ से। एवरी जीन यू मे बी नो आपको बाय नाउ, है ना, जो भी जीन आप जानते हैं, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ आपको एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, ये किसी खास ट्रेट को बता रहा होता है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, है ना, देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, है ना, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक ही जीन के 2 कॉपी होते हैं।
दैट इज पेयर ऑफ अलील, है ना, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेयर ऑफ अलील के नाम से आते हैं। नाउ दिस टू अलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, है ना, ये दोनों जीन जो होता है ना आपको आइडेंटिकल नहीं होते हैं एज इन हेटेरोजाइगोट के केस में। मतलब आप कभी देखिएगा जब दोनों जीन जो आया था कंबाइन किया था, आइडेंटिकल नहीं होगा कब, जब हेटेरोजाइगस केस हो, कब हेटेरोजाइगस मल्टीपल हो, वन ऑफ देम आपको मे बी डिफरेंट ड्यू टू द चेंज इन देयर अंडरगो, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होगा क्योंकि चेंज आया है विच मॉडिफाइड इन द फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर अलील कंटेंट, है ना, ये आपको क्या था सर, आपको ये मॉडिफाइड किया पर्टिकुलर कंटेंट, आपको अलील है ना सर आपको चेंज किया। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ जीन, है ना, दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंजाइम। हम लोग को एक एग्जांपल लेके चलना है कि जीन के पास है ना इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंजाइम, ठीक है, जो आपको एंजाइम आपको जो देख रहे हैं, ठीक है, जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम। नाउ देयर आर टू कॉपी ऑफ द जीन, है ना, यहाँ पे दो जीन का कॉपी है, टू अलील फॉर्म है। लेट अस एज्यूम दैट, है ना, आपको नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल एलील जो रहता है ना नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है ना, और आपको लिखा आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है सबस्ट्रेट एस को। थियोरेटिकली जो मॉडिफाइड एलील होता है, कल ही हम बताए थे मॉडिफाइड का मतलब रिसेसिव हो सकता है या अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकता है। मॉडिफाइड एलील जो है ना सर तीन काम कर सकता है, या नहीं तो लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाएगा या नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, दूसरा कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, तीसरा एंजाइम बनाएगा ही नहीं, ठीक है। इन द फर्स्ट केस, है ना, मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू, हाइलाइटर चलाइएगा, पहला केस में क्या होता है, मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, है ना, ये आपको क्या करता है सर, सेम फिनोटाइपिक ट्रेट देता है, दैट इज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, जो आपको क्या करता है, सबस्ट्रेट जो है उसको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। कल बताया ये लाइन डेडिकेटेड है कैपिटल टी को, हम फिर से बोल देते हैं। पहला केस जो था जिसमें मॉडिफाइड एलील है ना एकदम बराबर दिखता है अनमॉडिफाइड के, कैपिटल टी इक्वल टू कैपिटल टी, दैट इज विल बी प्रोड्यूस सेम फिनोटाइपिक ट्रेट, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हम बोले थे ना कभी इससे काम ले लेगा कभी उससे काम ले लेगा। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर ऑफ वेरी कॉमन बट एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम। आपको ऐसा एलील सोचिए जो एंजाइम बना ही नहीं रहा हो या नॉन एंजाइम बना रहा हो, तो फिनोटाइपिक में भी आपको अफेक्टेड, तब क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, इसका अफेक्टेड होगा। फिनोटाइपिक ट्रेट विल ओनली बी डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। यहाँ पे अनमॉडिफाइड एलील को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। अनमॉडिफाइड या फंक्शनल एलील विच रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप इन द डोमिनेंट एलील, है ना। मॉडिफाइड एलील जनरली रिसेसिव एलील होता है, हम बोल दिए जनरली लगा हुआ एनसीईआरटी खुद मान रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा मॉडिफाइड एलील रिसेसिव ही हो, जनरली रिसेसिव होता है। और रिसेसिव ट्रेट क्या था, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है या एंजाइम बनाता ही नहीं है। बहुत बार बोल चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन भी करा दिए। अब इस पे जब डीपीपी देंगे ना तो उस पर भी और क्वेश्चन सब करा देंगे। अब आइए कोडोमिनेंस पे आते हैं। कोडोमिनेंस क्या होता है कि नाउ वी आपको डिस्कसिंग अबाउट, है ना, क्रॉसिंग ऑफ F1 रिसेंबल टू द आइदर टू ऑफ द पेरेंट, है ना। अगर कोई F1 जनरेशन अपने माँ पिता में से कोई एक का कॉपी करता है, इस घटना को डोमिनेंस कहते हैं। आवाज इन बिटवीन रहेगा तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच आ जाता है। याद कीजिए पिंक कलर इन बिटवीन द पेरेंट, है ना ही आपको माँ पे गया ना पिता पे गया, अपना बीच का कलर लाया, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस के केस में क्या था, F1 है ना दोनों ही पेरेंट का आपको फोटो स्टेट होता है, तो ए और बी दोनों आ जाए, इस घटना का क्या नाम है, कोडोमिनेंस। शुरुआत का 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार याद आ रहा है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो पढ़े थे हम लोग, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो पढ़े थे हम लोग, तो इसमें हम लोग ये बता रहे थे ना कि अगर मम्मी पापा कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, उसमें से कोई एक ही कैरेक्टर आता है, यहाँ टॉल है, यहाँ भी क्या टॉल है, ड्वार्फ ना आया, तो साबित करता है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या दोनों का मिक्स आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलता है तो पिंक बनता है। और को डोमिनेंस में क्या दोनों का फीचर आता था, जैसे राउंड कलर, कल जो बता रहे थे आपको राउंड कलर, तो ये आपको क्या था, आपको को डोमिनेंस का एग्जाम्पल सब था जी, ठीक है। ये सब बात हम लोग समझ गए थे। नेक्स्ट करा क्या आपको इसमें कि नेक्स्ट करा ए गुड एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसी डिटरमिनेड बाय एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन आई। एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैपिटल आई नाम का जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर। हम आपको ये भी समझा दिए थे कि आरबीसी के ऊपर में एक ग्लूकोज का बना हुआ एक केमिकल होता है जिसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। प्रोट्रूडेड आउट, प्रोट्रूड माने बाहर की तरफ होता है, फ्रॉम द सरफेस अ काइंड ऑफ शुगर कंट्रोल बाय देम जीन, है ना। जीन जो है यहाँ पे 3 विकल्प होगा, आई ए होगा, आई बी होगा, स्मॉल आई होगा। द एलील आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस, है ना, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। वाइल स्मॉल आई जो देखते हैं डज नॉट प्रोड्यूस एनी अदर शुगर, ये कोई भी शुगर ये प्रोड्यूस नहीं करता, बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ईच पर्सन पोसेस, है ना, 2 आपको 3 आपको अलील, है ना, एनी 2 ऑफ द
3 अलील, है ना, ये 3 अलील रखता है। आई ए आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, है ना, और आई ए और आई नॉट रहेगा, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए ब्लड ग्रुप मानेंगे, क्योंकि स्मॉल आई के पास कोई शुगर होता ही नहीं है, रिसेसिव हो जाएगा। अब बी और बी आई बी और आई नॉट रहेगा तो उसको बी मानेंगे, और जब दोनों रहेगा, इसी पे आप हाईलाइटर चलाइएगा, जब दोनों रहेगा, व्हेन आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टुगेदर बोथ एक्सप्रेस 2 टाइप्स ऑफ शुगर, इस घटना को ही हम लोग कोडोमिनेंस कहते थे। हम बोले भी थे ब्लड ग्रुप में सारा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस नहीं है, मात्र ए बी ब्लड ग्रुप जो देखते हैं ये कोडोमिनेंस के अंदर में आता है जी, ठीक है। उसके बाद हेंस आपको आरबीसी जिसमें है ना रेड ब्लड सेल हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप, देयर इज आपको 3 अलील, इसके 3 विकल्प हो जाते हैं। देयर आर 6 जीनोटाइप, इसके कितने जीनोटाइप दिखाई देंगे, 6 जीनोटाइप दिखाई देंगे, है ना, टोटल 6 जीनोटाइप होते हैं। और हाउ मेनी फिनोटाइप, हम आंसर दिए हुए इसका 4 गो फिनोटाइप होता है, ये भी हम लोग को पता है। हम ये भी बताए थे कि अगर एक जीन के 3 विकल्प हो, ये आपको सिर्फ पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, और आपको एक इंसान के अंदर में हमेशा डाई फॉर्म में ही रह सकता है कोई भी डीएनए। जैसे कोई एक बंदा हुआ तो उसके अंदर में क्रोमोसोम तो 2 ही रहता है ना, इस हिसाब से डीएनए भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। पर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, और 0 भी मिल सकता है। ये बात कर रहा है क्या, मल्टीपल एलील का। डू यू रियलाइज दैट एबीओ ब्लड ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, यस में जवाब दे दीजिएगा। ये हम जानते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप एक और चीज का एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का फॉलो नहीं करता है। मेंडल बोलता था एक जीन के 2 ही विकल्प होंगे, यहाँ पे एक जीन के 3 विकल्प आ गए। हियर यू आपको सी दैट मोर देन 2 आपको फॉर्म, है ना, आपको लिखा दैट इज 3 एलील गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, मैं यहाँ पे 3 एलील दिखाई दे रहा है एक ही कैरेक्टर का। सिंस एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील, जब किसी इंडिविजुअल के पास 2 ही एलील होता है, कैन बी आपको प्रेजेंटेड, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टडी आर मेड, है ना। देखिए फिर से बोल देते हैं, एक इंसान में मात्र 2 ही एलील हो सकता है, लेकिन मल्टीपल एलील कब देखने को मिलेगा, मल्टीपल एलील ओनली फाउंड व्हेन द पॉपुलेशन स्टडी आर मेड, जब पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तब मल्टीपल एलील देखने को मिलता है जी, ठीक है। देखे ना ए और बी 0 3 को देखना, 3 बंदे में दिखाई देगा, एक बंदे में देखिए तो या तो ए दिखाई देगा, या तो बी दिखाई देगा, या ए बी दिखाई देगा, या 0 दिखाई देगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या नहीं तो ऐसा वाला दिखाई देगा। या B0 भी लिख सकते हैं, है ना, या A0 भी लिख सकते हैं, लेकिन तो 2 ही ना, एक और 2 ही फॉर्म है ना। पर पॉपुलेशन देखते हैं तो ए वाला भी बंदा मिल सकता है, बी वाला भी, और 0 वाला भी मिल सकता है, जो साबित करता है कि मल्टीपल एलील पॉपुलेशन में लागू होता है जी, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक आ रहा है ना, वो टॉपिक का नाम क्या, पेलियोट्रॉपी है जी, ठीक है। पेलियोट्रॉपी क्या होता है और पॉलीजेनिक क्या होता है जी। तो पेलियोट्रॉपी जो देखते हैं हम लोग, पेलियोट्रॉपी जो देखते हैं हम लोग, है ना, पेलियोट्रॉपी बताया क्या है, एक जीन जो होता है, वन जीन कंट्रोल, है ना, एक जीन कंट्रोल करता है ना, आपको मेनी कैरेक्टर को, है ना, मेनी कैरेक्टर को, है ना, जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, पेलियोट्रॉपी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सर आपको बहुत सारा जीन मिल करके एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर, मेनी जीन, है ना, मेनी जीन, है ना, कंट्रोल करता है सर आपको, कंट्रोल ओनली वन आपको कैरेक्टर, जब बहुत सारा डीएनए मिल करके एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, पॉलीजेनिक के नाम से बुलाते हैं। इस घटना को क्या नाम देते हैं, पॉलीजेनिक के नाम से बुलाते हैं सर, ठीक है। पॉलीजेनिक अलग चीज है जी, और पेलियोट्रॉपी अलग चीज है जी, ठीक है। एक डीएनए से आपने 5-6 बात करा लिया, ये तो पूरा एक्सेप्शन हो गया ना, जो कल हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े थे। यहाँ से 5 तरह का प्रोटीन बन गया, 5 तरह का प्रोटीन बना, 5 अलग अलग फीचर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, है ना, ये अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ये अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। मान लीजिए एक ए नाम का डीएनए है, ये कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, हाइट को भी कंट्रोल कर रहा है, और साइज को भी कंट्रोल कर रहा है। ऐसा बात हो गया, 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, ऐसे डीएनए को क्या नाम देते हैं, पेलियोट्रॉपी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कभी कभी 3 डीएनए मिलकर एक ही चीज को कंट्रोल कर रहा है, 3 गो डीएनए है और तीनों का तीनों डीएनए मिलकर कलर को कंट्रोल कर रहा है, इस घटना का क्या नाम देते हैं, पॉलीजेनिक के नाम से लाते हैं। अभी हम लोग को पेलियोट्रॉपी समझना है, पॉलीजेनिक बाद में समझेंगे, ये सब एक्सेप्शन है, मेंडल इस सब की चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मेंडल की बात की दुनिया है ये सब। और हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक पेलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी हम, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या पेलियोट्रॉपी का, सुनिए, है ना, पेलियोट्रॉपी जो देखते हैं हम लोग, इसमें एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रहा है। एक डीएनए है सर, है ना, किसमें, मटर के पौधे में। मेंडल ने मटर के पौधे में भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट को छुपाया, सारी बातों को नहीं बताया लोगों को। मेंडल के बाद के जब साइंटिस्ट सब आए, उसने मटर के पौधा पे एक्सपेरिमेंट किया, देखा एक ऐसा डीएनए है जो 2 फीचर को कंट्रोल कर रहा है, एक स्टार्च सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च सिंथेसिस को भी, और साथ साथ राउंड एंड रिंकल शेप को भी, राउंड एंड
रिंकल शेप को भी आपको आपको देख रहा है, ठीक है। मतलब दो कैरेक्टर देख रहा है ना, एक बार में देखिए तो दो कैरेक्टर, मतलब इन दोनों को एक मान ले स्टार सिंथेसिस और मोर और लेस है ना, एक में ज्यादा बनाएगा एक में कम बनाया, तो ये भी एक डीएनए हो गया ना। तो एक डीएनए से दो फीचर कंट्रोल हो रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, पेलियोट्रोपी नहीं कहेंगे। अभी नहीं बोले थे एक डीएनए एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है मेंडल के अकॉर्डिंग, बट हम लोग मेंडल की बात देख रहे हैं। जैसे आपको कभी कभी एक डीएनए से आप दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करवा लेते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेलियोट्रोपी। तो साइंटिस्ट ने देखा क्या कि एक मटर का पौधा है जो एकदम राउंड दिख रहा है, एकदम राउंड, और इसमें है ना आपको स्टार्च भी खूब भर रहा है, स्टार्च भी क्या है, स्टार्च फुल है, स्टार्च फुल है ना। और एक ऐसा भी देखा जो रिंकल है सर, रिंकल है इसमें स्टार्च लेस भी, तो खुद कॉमन सेंस लगाओ कि सिकुड़ गया आपको सीड, इसका मतलब स्टार्च कम बना होगा ना, इसमें स्टार्च क्या है सर आपको कम बन रहा है सर, स्टार्च लेस बन रहा है जी, ठीक है। मतलब इसके लिए अगर डीएनए देंगे सर स्टार्च फुल के लिए, तो कैपिटल बी लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल बी, इसमें कुछ भी मान सकते हैं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैपिटल बी मान रहे हैं, और यहाँ पे क्या मान रहे हैं सर, स्मॉल बी मान रहे हैं जी, ठीक है। तब देखिए तो ये आगे जाके गैमिट बनाएगा, गैमिट में क्या होगा, कैपिटल बी अलग होगा और एक कैपिटल बी अलग होगा, और फिर ये आगे जाके गैमिट बनाएगा, स्मॉल बी अलग होगा और एक स्मॉल बी अलग होगा। अब दोनों फ्यूज करेगा सर, ये दोनों फ्यूज किया, कैपिटल बी फ्यूज करेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल बी और स्मॉल बी बनेगा सर, ठीक है। तो ये जो बना ना सर, इसको हम लोग क्या मानेंगे, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन मानेंगे, ठीक है। तो सर ये आप कैसा होगा, तुम्हारे मन में जवाब आएगा सर ये भी तो स्टार्च फुल होगा ना, इसके बारे में आप क्या कहिएगा, क्योंकि कैपिटल बी है तो स्टार्च फुल होगा, लेकिन नहीं, ये मीडियम साइज का निकल गया। राउंड तो था सर, पर सर अपने माँ बाप जितना बड़ा नहीं हो पाया, माँ इसका इतना बड़ा या पिता इसका इतना बड़ा था, उतना बड़ा ये नहीं हो पाया जी, ठीक है, उतना से कम हाइट में राउंड है, बट इंटरमीडिएट स्टार्च सिंथेसिस, बट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट स्टार्च सिंथेसिस, इंटरमीडिएट स्टार्च सिंथेसिस है ना, इसमें स्टार्च का जो सिंथेसिस देख रहे हैं है ना, ये आपको क्या है सर, आपको इंटरमीडिएट स्टार्च सिंथेसिस है जी। मतलब सर यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया ये भी आप क्या देख रहे हैं ना, मम्मी पे गया है ना पापा पे गया, अपने बीच में आ गया, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, समझा रहा जी हम क्या नाम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। स्टार्च फुल नॉर्मल बात है, स्टार्च लेस भी नॉर्मल बात है, पर सर ये आपको स्टार्च जो आपको इंटरमीडिएट है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बात कर रहा है जी, ठीक है। ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये रिंकल है सर, लेकिन सर यहाँ पे जो बन रहा था F1 जनरेशन, न ये आपको राउंड हो पाया ना, सॉरी मतलब ये तो परफेक्ट राउंड तो हुआ, मेंडल ने यही बात को ध्यान दिया था, मेंडल राउंड चीज पे ध्यान दे रहा था, स्टार्च भरा नहीं भरा उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तुम लोग रटोगे क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना जी, आपको कैपिटल बी स्मॉल बी है ना, ये आपको F1 जनरेशन है, ये भी राउंड ही था, लेकिन स्टार्च के मामले में ये कम था जी। लैंग्वेज पढ़िए आप इसमें है ना, कर रहा है क्या ये आउट ऑफ, हाँ हाँ कम था है ना, इंटरमीडिएट में था ना, परफेक्ट स्टार्चेस नहीं कहेंगे, मीडियम में हो गया, इंटरमीडिएट लिख रहे हैं बीच में। अब देखिए ओकेजनली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लाइन पे वन लाइन चलाइएगा, सिंगल जीन प्रोडक्ट में आपको प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, इसे अंडरलाइन करके इसके साइड में लिख देना पेलियोट्रोपी, ये जो खाली जगह है इसमें जोड़ देना, ये इसका मतलब पेलियोट्रोपी का बात कर रहा है। एक जीन से आपको मे बी प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, जब एक से ज्यादा इफेक्ट शो करता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, पेलियोट्रोपी के नाम से लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट इज कंट्रोल बाय वन जीन है ना जी, स्टार्च सिंथेसिस जो होता है पी प्लांट में उसको एक ही जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। इट हैज टू अलील है ना, इसके पास दो अलील होता है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी है ना। स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट, मतलब जब ज्यादा से ज्यादा स्टार्च बनाना हो तो कैपिटल बी का होना जरूरी है। देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस है ना। इन कॉन्ट्रास्ट, और एक और बात किया जाए तो स्मॉल बी जो देखते हैं होमोजाइगस लेस इफिशिएंट होंगे, वो आपको कम स्टार्च बना के देगा, स्मॉलर ग्रेन होगा साइज का, मटर का दाने का साइज छोटा होगा। आफ्टर मैचुरेशन कैपिटल बी एकदम राउंड दिखाई देगा, स्मॉल बी रिंकल दिखाई देगा। दो बात कर लिया, एक जीन से दो बात कर रही है, जिसका मतलब पेलियोट्रोपी हुआ ना ये। और उसके बाद जब क्रॉस किया गया, हेट्रोजाइगोट बनाया गया, हेट्रोजाइगोट मतलब क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो वो राउंड तो था सर, लेकिन आपको ये भी लग रहा था कि बी सिम्स टू बी डोमिनेंट, बट स्टार्च जो ग्रेन था प्रोड्यूस इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट मतलब क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी होने से साइज बड़ा नहीं हो पाया। स्टार्च ग्रेन कंसीडर एज फिनोटाइपिक कैरेक्टर, यहाँ पे फिनोटाइपिक कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो गया। कैपिटल बी स्मॉल बी किसका एग्जाम्पल हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। कैपिटल बी परफेक्ट स्टार्चफुल, वही केस हो गया जी जो यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, इस जगह पे जो पढ़ रहे थे उसी का तो एक दूसरा रूप हम लोग को देखने को मिला। यहाँ पे था ना पिंक कलर का एग्जाम्पल, यहाँ भी आपको क्या था, वही सब चीज था। अब अगला पैराग्राफ है, हम ये भी बोले थे ये पैराग्राफ वीवीआई है,
हम बोले भी थे कल आपको कि अकेला कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करता है। देखिए सर, दोनों को मिलके ही इंटरमीडिएट बनाया। अकेले कैपिटल बी नहीं कुछ कर सकता है, और कैपिटल बी रहा तो अलग चीज बन रहा था, स्मॉल बी था अलग चीज बन रहा था, और कैपिटल बी स्मॉल जी है तो आपको अलग बन रहा है। मतलब करेक्टर है ना सर, आपको है ना, आपको जिन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। करेक्टर जो देखते हैं हम लोग है ना, करेक्टर किस पे डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है जिन के प्रोडक्ट पे। जिन मतलब कैपिटल बी गुने स्मॉल बी, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी नहीं लिखेंगे। तो ये जिन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अकेला जिन कभी भी कोई करेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब हमेशा पेयर में ही होगा करेक्टर। अब पेयर में करेक्टर होगा तभी कंट्रोल होगा। पैराग्राफ पढ़ देते हैं। देयर इज ए डोमिनेंस, इस पे हाइलाइटर चलाइएगा। डोमिनेंट जिन नॉट ए ऑटोनोमस फीचर। डोमिनेंट अकेले नहीं, ऑटोनोमस अकेले होता है। अगर जैसे कोई लड़का कहता है हम अकेले पढ़ लेंगे, वही बात यहाँ पे भी है कि सर यहाँ डोमिनेंट अकेले और डोमिनेंट नहीं हो सकता है ना। इसको क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन फॉर, अब मैंने फिर से पढ़ते, देयर फॉर डोमिनेंस इज नॉट ए ऑटोनोमस फीचर। अपने आप काम नहीं कर सकता ये जीन, ये आपको प्रोडक्ट इसका अपने आप नहीं हो सकता। इट डिपेंड अपॉन, हाईलाइटर यही तक चलते जाना चाहिए। इट आपको डिपेंड्स अपॉन, है ना, आपको टू मच ऑन जीन प्रोडक्ट, है ना, जीन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब दो जीन एक साथ रहेगा तब ये कोई करेक्टर एक्सप्रेस करेगा। प्रोड्यूस पर्टिकुलर फिनोटाइपिक करेक्टर, है ना, या आपको फॉर दिस प्रोडक्ट। अब इट इज लिखा आपको, डज आपको लिखा वन फिनोटाइप। ये भी हो सकता है कि दोनों मिल मिलकर एक प्रोडक्ट, एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, या एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे। लेकिन सर कभी भी अकेले नहीं कंट्रोल कर सकता है। मतलब एनसीईआरटी समझा रहा है कि एक जीन अकेले ही है और ये कोई कैरेक्टर को कंट्रोल कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। हम जैसे कभी लिखते हैं ना कि कैपिटल टी फॉर टॉल, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसको कभी टी इक्वल टू टॉल नहीं हो सकता है, कैपिटल टी इक्वल टू टॉल हो सकता है, या नहीं तो ऐसे रखेंगे तब कैपिटल टी इक्वल टू टॉल होगा जी। कभी भी स्मॉल टी या कभी भी अकेले कैपिटल टी टॉल नहीं हो सकता है। ये एनसीईआरटी समझा रहा है। हाँ, एनसीईआरटी भी मान रहा है कि कैपिटल टी टॉल भी हो सकता है, और राउंड भी हो सकता है, और आपको सर क्या होता है, कलर में भी हो सकता है। मतलब एक जीन है ना सर, आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर भी कंट्रोल कर सकता है। अभी तो बोले इस घटना को प्लेटोट्रॉपी कहते हैं ना, पढ़ते देते लाइन को भी। इसमें लिख रहा है क्या? इट डिपेंड अपॉन मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम द लिखा प्रोडक्ट। इट ऑल्सो आपको डज वन पर्टिकुलर फिनोटाइप। कभी कभी जीन का प्रोडक्ट एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा, या आपको हो सकता है मोर देन वन फिनोटाइप को भी इन्फ्लुएंस करे बाय द सेम जीन। एक ही जीन हो सकता है जब दोनों मिल करके भी आपको ये काम करेगी। ठीक है, हो गया जी। ये मेंडल का बारे में इतना पेज हम पढ़ दिए आपको, है ना, ये सब पूरा हो चुका है। ये सब पेज सब आप देखना होगा आप लोगों को खुद से। अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस आप लोग को हम जानते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे सबको। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ लेंगे तब मेंडल से छोड़ करके फिर हम लोग आ जाएंगे क्रोमोजोम के लेवल पे आ जाएंगे, लिंकेज वगैरह सब आ जाएगा जी। ठीक है, ये भी आज देखिए हम लोग देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमको जहां तक पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस कहाँ से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मेंडल जब ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लिया था, उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। वही बात जो पहले भी किए थे कि मेंडल ने एक बार टॉल और ड्वार्फ क्रॉस कराया, सोचा क्या कि अगला पीढ़ी में ये आता है कि नहीं आता है, उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए ना, एक बार हम नहीं कहते कि कैपिटल टी को क्रॉस कराते हैं, अगला पीढ़ी क्या आता है वो चेक करने के लिए मेंडल ने इसको क्रॉस कराया था। अगला पीढ़ी को जब क्रॉस कराते ये भी क्या है सर, आपको टॉल ही आएगा। तब ना मेंडल कहा था कि ये दब जाता है, ये एक्सप्रेस करता है। अब यही चीज को मेंडल फिर समझा रहा है ना, विच केस को लेकर के, डाई हाइब्रिड के केस को लेकर, मतलब डिप्लॉइड को केस को लेकर के ये समझा रहा है जी। ठीक है, मेंडल तो मेंडल ने आपको क्या किया? स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, स्टडी ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ टू जीन, है ना, आपको स्टडी ऑफ टू जीन, स्टडी ऑफ, है ना, टू जीन, है ना, टू जीन इनहेरिटेंस, टू जीन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, है ना, इनहेरिटेंस, है ना, स्टडी ऑफ टू जीन इनहेरिटेंस, है ना। और मेंडल, अब एग्जांपल लेके चलते हैं, आप लोग 12th में भी पढ़े हैं इस लाइन को। मेंडल ने क्या किया? एक तरफ प्योर, प्योर क्या लिया? राउंड एंड प्योर, राउंड, राउंड एंड रिंकल लिया, राउंड एंड येलो सीड, सॉरी राउंड एंड येलो सीड लिया, कुछ भी ले सकते हैं आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। और क्रॉस कराया किसके साथ? है ना, ग्रीन एंड, है ना, ग्रीन एंड प्योर, ग्रीन एंड प्योर रिंकल एंड ग्रीन, प्योर, प्योर रिंकल एंड रिंकल एंड ग्रीन सीड के साथ क्रॉस कराया। हम सब जानते हैं ना हम लोग ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल वाई। किसी एक को भी मेल मान लीजिए, किसी एक को भी आप फीमेल मान लीजिए,
किसी एक को भी आप मेल मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, और ये इसको फीमेल मान सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप 4 क्रोमोजोम की बात हो रही है जी, ठीक है। 1 2 3 और 4 क्रोमोजोम, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, है ना। और ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, टोटल 4 क्रोमोजोम का बात हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल 4 क्रोमोजोम का बात हो रहा है। याद कीजिए, कोई बंदा 46 क्रोमोजोम का होता है, तो गैमिट बनता तो कितना हो जाता है, 23, है ना। यहाँ वही बात ना होगा, यहाँ भी 4 क्रोमोजोम का है, गैमिट कितना होगा सर, 2 क्रोमोजोम का ना होगा। यहाँ भी क्या होगा, 2 क्रोमोजोम का गैमिट होगा, है ना। अब जब 2 क्रोमोजोम का गैमिट होगा सर, तो कुछ भी कर सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे लॉ आता है, ठीक है, एक रूल आता है, और रूल कहता है क्या, कि 4 का आधा आप 2 बनाइए, लेकिन आपको इसमें से एक लेना होगा और इसमें से एक लेना होगा। आप आर आर नहीं ले सकते हैं, ना ही आपको वाई वाई ले सकते हैं। आपको लेना होगा इसमें से एक लेना होगा, इसमें से 2 में से एक लीजिए आर, और इसमें से 2 में से एक लीजिए वाई। मतलब 4 का आधा 2 कीजिए आप, और आपको एक क्रोमोजोम इधर से लेना होगा और एक क्रोमोजोम इधर से। आपको कैसे पता चला सर यही आर वाई है, ये हम आपको बताए हुए हैं कि कैपिटल आपको थोड़ा सा बड़ा आता है और दूसरा वाई क्रोमोजोम थोड़ा छोटा होता है। याद है, पहला क्रोमोजोम का पेयर थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा क्रोमोजोम का पेयर अलग होता है। जब गैमिट बनता है तो दोनों मिला करके आपको आएगा सर। आपको लड़का कैसे, हम इसको भी तो मिलाएंगे, तो भाई वही रहेगा ना, ये इसके साथ जाए या ये इसके साथ जाए, दोनों केस में क्या रहेगा, आर वाई ही ना आएगा। जैसे यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, ये इसके साथ जाए तब भी आर वाई आएगा, ये इसके साथ जाए तब भी आर वाई, मतलब कोई भी कैसे भी जाए सब में एक ही तरह का गैमिट बनेगा। इसलिए जब हम कहते हैं जब एक ही जैसा गैमिट बनता हो, एक को इग्नोर कर देते हैं, है ना। यहाँ भी क्या होगा, आर वाई होगा, दोनों फ्यूज करेगा, तो दोनों फ्यूज करते क्या होगा सर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको हम लोग क्या मानेंगे, F1 जनरेशन मानेंगे इसको हम लोग, F1 जनरेशन होगा। और F1 जनरेशन जो बनेगा ना सर, ठीक है, अब जब मेंडल इसको सॉ किया होगा, लगाया होगा मिट्टी में, तो सर जब मिट्टी में तो ये सर आपको क्या निकल गया, राउंड एंड येलो निकल गया, राउंड एंड येलो। मेंडल फिर ताज्जुब में पड़ गया कि भाई रिसेसिव गया कहाँ, रिसेसिव वाला फीचर गायब हो गया क्या, रिसेसिव वाला फीचर नहीं दिखता है क्या। तो उसने मेंडल ने सोचा कि फिर से सेल्फिंग करवाना होगा। मेंडल ने क्या किया, सेल्फिंग कराना शुरू किया जी, ठीक है। थोड़ा सा पीछे लिख देते कि पुनीट स्क्वायर बनाना हमको, है ना। आप इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आर वाई लिख देते हैं यहाँ पे स्मॉल वाई, क्या होगा, गैमिट हुआ ना ये। और गैमिट जो बना तो उसके बाद फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होगा तो क्या होगा सर, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको क्या मानेंगे जी, हम लोग F1 जनरेशन मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे हम लोग F1 जनरेशन मानेंगे। और जब F1 जनरेशन बन जाएगा सर, ये भी क्या होगा सर, इसका भी फिनोटाइपिक फीचर क्या होगा, राउंड एंड येलो होगा। अब इसी को जब देखा है मतलब ये मेंडल ने, तो इसको सिर्फ सेल्फिंग करवाया होगा। सेल्फिंग का मतलब क्या, F1 को F1 से क्यों सर, क्योंकि ताकि सारा डीएनए बाहर आ सके उसका, सेल्फिंग कराने से सारा डीएनए बाहर आ जाता है। और जब इसको सेल्फिंग जो बच्चे जो बने उसको क्या कहेंगे, F2, है ना। हम सब जानते हैं एक बार में एक ही बच्चा बनेगा, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कौन बच्चा बनेगा, कितना चांस है। तो याद कीजिए, इसको सेल्फिंग कराएंगे तो गैमिट क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक क्या होगा सर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ भी आपको गैमिट बनाना तो 4 का आधा 2 करना है, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग तरह का क्रोमोजोम है। इसमें कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर है, इसमें कैपिटल वाई है, इसमें क्या आपको स्मॉल वाई है जी, ठीक है। जब आपको यहाँ पे गैमिट बनाना होगा, तब हम लोग यहाँ पे सर थोड़ा सा रुक के समझेंगे। यहाँ पे रॉ आपको रूल काम कर रहा है, रूल के वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। हम लोग आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, मियोसिस डिवीजन, तो वहां भी समझा देंगे कैसे काम करता है। बट अभी थोड़ा सा अपने से थोड़ा दिमाग कि ये आर इसके साथ भी जा सकता है, मैथ्स पढ़ेगा कोई लड़का और ABCD दे दे और कह दे भाई सबको अलग करो, तो ए इसके साथ भी अलग हो सकता है, इसके साथ भी अलग हो सकता है, इसके साथ भी अलग हो सकता है। वही बात यहाँ पे भी है, और आर है और वाई है, ये आर इसके साथ भी अलग हो सकता था, ये इसके साथ भी अलग हो सकता है, ये आर इसके साथ भी अलग हो सकता है और इसके साथ भी अलग हो सकता है। अपने में नहीं लेकिन अलग होगा, यहाँ नियम कानून बताया, जैसे ना रोड पे चलते तो उसका कुछ नियम कानून होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ नियम कानून है कि आर इसके साथ जाएगा तो क्या होगा सर, आर वाई होगा। ये इसके साथ भी जा सकता है तो क्या होगा सर, आर स्मॉल वाई होगा। अब दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब ये आप तुम ऐसे लिखोगे तो बात तो बराबर ही रहता है। बायोलॉजी में आर वाई ऐसे लिखिए तब भी एक ही बात रहेगा, इसलिए आप ऐसा नहीं कहेंगे अलग हो गया, ये एक ही चीज रहेगा। बट हाँ, ये इसके साथ एक नया बात आ रहा है सर, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है और स्मॉल वाई भी हो सकता है जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 तरह के गैमिट बनने की संभावना है। यहाँ एक ही तरह का गैमिट बनना था इसलिए हम देख रहे थे, पर यहाँ चारों अलग अलग है सर, चारों अलग अलग है तो 4 अलग अलग गैमिट होगा। कैसे आ गया मैसेज, ठीक है। तो ये सब आपको देख रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग तरह का गैमिट बनेगा जी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एक आर वाई के साथ भी जा सकता है ना, और एक आर वाई यानी गैमिट बना रहे हैं हम आपको, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेम टू सेम इधर भी वही होगा ना, क्योंकि इधर भी वही लड़की है, मतलब फीमेल वैसा ही है और मेल भी क्या वैसा ही है। तो आर और वाई लेंगे, यहाँ पे स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई लेंगे, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई लेंगे। इतना तरह का पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग ऐसे ऐसे करके बनाओगे तो टाइम लगेगा ना। आप पुनेट स्क्वायर बनाइए, इससे भी छोटा तरीका होगा, लेकिन अभी इतना दिमाग लग रहा है क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मिटाते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद पुनेट स्क्वायर हम बनाएंगे, यहाँ पे कर देते जो अभी एक्सपेरिमेंट यहाँ किए थे, इस तरह से लिखे थे अभी हम, क्रॉस कराए थे किसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, और ये इसके साथ जाएगा। तो गैमिट बना रहा था कैसा कैसा, आर वाई है ना, और आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये इसके बाद जो देख रहे हैं हम लोग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई और क्या होगा, कैपिटल आर है ना स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब नाउ इसको हम लोग देख रहे हैं सर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर बनाइए, पुनेट स्क्वायर में हम लोग क्या देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट, ये सब पढ़ा है ना सबका, पढ़ा ना, पढ़ाए थे ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारा पढ़ा था अनिका जी। इजी है, बस जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी के लिए खत्म कर देते है ना। कुछ बच्चा को पढ़ा दिए थे, गायब हो गया आज ही, और फिर दूसरी बात क्या है कि हम नहीं पढ़े थे, सब पढ़ा हुआ चीज सब है। हाँ? तो नेट पे तो डाले, कभी कहाँ देखा थोड़ा, वही क्या नाम है, फरकान क्या नाम है उसका, नहीं नहीं बात है, वही तुम कल जो आया था जिसमें डांटे थे है ना। हाँ वही फैजान, तबीयत खराब हो गया अभी, तो आप कहीं नहीं खाते तबीयत खराब, तो सब कुछ खराब है। और सैटरडे है ना, सैटरडे के दिन सबको अब भूत आता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग है ना, इधर की ओर देखेंगे हम लोग, क्या होगा, आर वाई होगा है ना, ये आपको क्या होगा, आर वाई होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जल्दी जल्दी हम बना दीजिए, हमको लगता है कि हम पढ़ाए हुए इसको, आर वाई है ना, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर है ना, आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखो ना यहाँ से ले रहे हैं, कोई नया बात नहीं है ना। क्या हुआ, वो नेट स्लो होगा। तुम लोग को दिख रहा है, ये सब तो हो ही जाएगा फिर। हाँ ये नेट बाद जाएगा तो फिर गड़बड़ाएगा, सब कमेंट करेगा। नेट आर कैपिटल वाई होगा है ना, और एक क्या देखेंगे हम लोग, स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा है ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई देखेंगे। जल्दी बनाते हैं, इस सब में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आर लिखेंगे इस तरह से, कैपिटल वाई, देखो ना ये वाला और ये वाला मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, राउंड एंड येलो लिखेंगे नाम। और ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या होगा सर आपको, राउंड एंड येलो होगा ये भी। और जब ये वाला मिलाएंगे इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, अभी स्टिल अभी कभी भी क्या है, राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो। देखना ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, नहीं पूछता अभी, इसको हार्ड करके पूछेगा, हम बताते कैसा क्वेश्चन पूछता है। पहले ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपके बाद ये वाला इसके साथ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, राउंड एंड येलो होगा ये। और ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल आर क्या बोलो किसमें, यहाँ स्मॉल वाई है ना, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई था। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो ये राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। और ये वाला इसके साथ जब जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये राउंड एंड येलो हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा ये। और जब ये वाला इसके साथ जाएगा सर है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर आपको, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन दिखाई देगा जी, ये भी कॉमन सेंस होगा। और नेक्स्ट इसके बाद जब हम लोग ये मिलाएंगे सर, कैपिटल आर है ना, ये वाला और इसके साथ मिलाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, कैपिटल वाई, ये भी क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा है ना, ये हो गया। ये वाला इसके साथ जाएगा सर, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा सर, कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, ये भी क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो हो जाएगा जी, ठीक है। बट अब थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज में क्या आएगा अब, ठीक है, जब हम इसको लेके चलेंगे सर, है ना, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या हो जाएगा सर रिंकल, है ना, रिंकल हो जाएगा और येलो हो जाएगा जी, ठीक है। और है ना, क्या हुआ? उधर कट रहा है, ठीक है। एक मिनट। हाँ करो ना, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा तो।